या ठीक है, रिफ्रेश करो। डाउट्स दिखाओ। ये क्या हो रहा है? एक भी डाउट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सब ऑन हो चुके हैं। ओके, आधा काम ओके, आ गया। ओके सॉरी, इस बार तो मैं क्लास लेने आई बेटा, आप लोग का एक भी डाउट नहीं दिख रहा था, तो मैं कैसे लेती बताओ, है ना? यही तो प्रॉब्लम हो गया था ना, आपका डाउट्स ही नहीं दिख रहा था मुझे। ये तो हमने उतार लिया है। आज तारीख 25। पेज नंबर 36 कंप्लीट करा दीजिए। ओके, चलो। 36 कंप्लीट हो गया था। स्वाति, तुम लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हो ना बेटा, इसीलिए अब मैं इसका करेक्शन कंप्लीट कर रही हूं इन्फिनिटिव एंड जेरेंड का। एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद दूंगी आपको, है ना? इन्फिनिटिव एंड जेरेंड एक बार पूरा हो जाए उसके बाद आपको दूंगी। तो इन्फिनिटिव एंड जेरेंड आप बिल्कुल डिलीट मार देना, ठीक है? उसके बाद ये चलो। सुमित, एक बार रिफ्रेश करके स्टार्ट करो आप। अभी हुआ है दीपक, शुरू करो। सुषमा, आपका वोकैब में कराऊंगी, अभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? अभी पहले फटाफट ये देखो 38 नंबर पेज। हो गया? 37 से करानी थी हमें। ओके, एक सेकंड रुको फिर। थर्टी 37 से करानी है, चलो। अब सुनो ध्यान से, 36 से आओ, सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा था कि भाई हैड रादर, ऐसे ये हो चुका था, फिर भी देख लो फिर से। हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर, वुड रादर, ये सब आपको क्या बताता है भाई? स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है या फिर प्रेफरेंस देता है कि ऐसा करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सजेशन या स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस बताता है आपको। ऐसे कंडीशन में यार सजेशन दे रहा है, प्रेफरेंस बता रहा है, तो ये आगे की बात कर रहा है ना। आगे की बात कर रहा है तो सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म लगा दो। ऐसे भी ये फिर से मॉडल में भी पढ़ोगे, ये इडियोमैटिक मॉडल है जहां पे ना हैड का मीनिंग है ना सूनर का मीनिंग है, बल्कि कुछ और मीनिंग है। इसका मतलब है मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूं। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा तो इनके बाद भी वर्ब का बेस फॉर्म जाएगा। लेकिन
अगर आपको दो स्ट्रक्चर याद रखने, दो स्ट्रक्चर, would rather, had rather, etc. with a different subject, and would rather, had rather with no different subject. याद रखना है क्या? would rather, had rather, etc. with second subject, a different subject. would rather, had rather, etc. with no other subject. अगर कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का बेस फॉर्म, विथ अ डिफरेंट सब्जेक्ट अगर फॉलो हो रहा है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म. इट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. वुड रादर, हैड रादर एटसेट्रा विथ अनदर सब्जेक्ट. अगर अनदर सब्जेक्ट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा. और अगर अनदर सब्जेक्ट नहीं है, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का बेस फॉर्म होगा. हालांकि ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग होता है. पहला इमेजिनेशन है, दूसरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है. ठीक है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूं कि वो घर पर रहे, और आई वुड रादर स्टे एट होम, और मैं तो घर पे रहना पसंद करूंगी भाई. ठीक है, तो देख लो, इसमें आपको खाली इतना ध्यान रखना है. क्या? had rather, had sooner, had better, would rather, strong preference, यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से मेरा चुनाव दर्शाता है. ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा. लेकिन अगर इनके बाद एक कोई सेकेंड सब्जेक्ट आ जाए तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा. ठीक है, क्लियर? इसको अब देखो आप. हो गया? सुनो ध्यान से. अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझना. मैं कहना चाह रही हूं कि उनके पास कोई बिस्तर नहीं है जिस पर वो सो सके. तुम्हारे पास चेयर है बैठने के लिए, मेरे पास पेन ही नहीं है, क्या से लिखूं मैं? अब सुनो ध्यान से. इन तीनों सेंटेंसेस में आपको एक चीज पता चल रहा है कि एक नाउन आ रहा है. ओके, एक नाउन है, फाइन. उसके बाद एक इन्फिनेटिव भी है, टू राइट, टू सिट, टू स्लीप. ओके, इनके बाद अगर जरूरत है तो आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा. वाई? बिकॉज यू स्लीप इन द बेड, यू राइट विथ अ पेन, एंड यू सिट ऑन अ चेयर. देखे, चेयर तो ऑन, बेड तो इन. आप कहोगे कि ये प्रेपोजिशन क्यों लगाया? ध्यान से सुनना. अगर मैं कहूं आई हैव नो पेन टू राइट, आई हैव नो पेन टू राइट, तो बोलोगे राइट क्या? राइट क्या? ऐसे, लेटर, नोट्स क्या? मैं कहूंगी भाई मैं नोट्स वगैरह की बात ही नहीं कर रही हूं. ये मैं नहीं कह रही हूं कि मैं नोट्स नहीं लिख पा रही हूं, मुझे पेन चाहिए. मैं कह रही हूं भाई पेन ही नहीं है जिससे मैं लिखूं. जिससे लिखूं, अगर मैं लास्ट में विथ में खत्म नहीं करूंगी ना तो ये ओपन एंडेड बन जाएगा, कुछ भी लगा सकती हूं मैं. इसीलिए चेयर के ऊपर बैठते हो, बेड के अंदर घुस के सोते हो और पेन से लिखते हो. जो यहां पे नेसेसरी प्रेपोजिशन है वो लगाना पड़ेगा. अगर वो प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे तो इश्यू है. क्या? देखो, नहीं लगाएंगे, हो सकता नहीं लगाएं. जैसे ही हैज नो प्लेस टू गो. गो के साथ हमेशा टू नहीं आता कि टू लगाओगे. अगर मैं कहूंगी आई गो होम एंड आई गो टू ऑफिस, देख लो ध्यान से, आई गो होम कहा, गो टू होम नहीं कहा, है ना. इसका मतलब है कि जब आप नो प्लेस टू गो लगा रहे हो तो गो के साथ प्रेपोजिशन टू फिक्स्ड नहीं है.
लेकिन सेट ऑन अ चेयर ही बोलते हैं, स्लीप इन द बेड ही बोलते हैं, राइट विथ अ पेन ही बोलते हैं। यहां पर उसको एक तरह से देखा जाए तो फिक्स्ड है, किस चीज से लिखते हो, आई राइट विथ अ पेन। लेकिन आई गो होम एंड आई गो टू ऑफिस, यानी कि टू हमेशा फिक्स्ड नहीं है, इसलिए यहां हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ रही है कहां पे, जहां पे आपको जरूरत हो वहीं लगाओगे ना। इसका मतलब मैंने लिख दिया, यूज अ सुटेबल प्रेपोजिशन इफ नीडेड। ये कहा है मैंने, यूज अ सुटेबल प्रेपोजिशन इफ नीडेड। देखो, followed by an infinitive, we use a suitable preposition if needed, अगर जरूरत पड़े तो। ये कहा मैंने, देखो बनाओ क्वेश्चन और आंसर आप बिना देखे क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, क्योंकि ये क्या हुआ, एक सेकेंड। फाइन, ये जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन यहां होना चाहिए था। पहले आप नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, ठीक है? वरना ऐसा लग रहा है जैसे पिछले वाले का क्वेश्चन ही है। पैरोडी, बेटा पैरोडी होता है जब किसी की नकल की जाती है ना और उसके बाद कुछ ह्यूमरस बनाया जाता है, उसको पैरोडी कहते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन बेटा कल परसों तक मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा बच गया है, वो मैं दे दूंगी आपको। एक बार रोशन का देखो यार क्या प्रॉब्लम है उसका, और सुनो इसके बाद के पेजेस कहाँ हैं इसके। देख लिया? अब ध्यान से सुनना, gerund used as subject or object can be preceded by possessive adjective, जैसे my, his, her, your, its and their। रुक जाओ, अभी बात नहीं करो। एंड नॉट बाय प्रोनाउन, और प्रोनाउन के द्वारा नहीं। अब इसको मैं समझाना चाहूंगी, पहले आपको 1 मिनट रोक के सुनो ध्यान से। ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये बुक क्या है? पहले बताओ ये बुक क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। चंदन रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, पहले मुझे बताओ
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है? बुक क्या है? छोड़ दो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बुक क्या है? मुझे जल्दी बताओ, बुक क्या है? एनी वन ऑफ यू, बुक क्या है? जल्दी बताओ। नाउन, वेरी गुड। ओके, नाउन। अब मुझे ये बताओ, इसके आगे मी बुक लिखूं कि माई बुक लिखूं? अगर मैं कहूं दिस इज मी बुक होगा कि माई बुक होगा? जल्दी बताओ। छोड़ दो, रुक जाओ। दिस इज मी बुक होगा कि माई बुक होगा? जल्दी। मी बुक कि माई बुक? मी बुक, दिस इज मी बुक कि दिस इज माई बुक? मी बुक कि माई बुक? जल्दी, आपसे आंसर करवाऊंगी। वेरी गुड, माई बुक। फाइन, माई। इसका मतलब आप कहोगे मेरी किताब। नाउन के पहले हिज बुक आएगा, नाउन के पहले हर बुक आएगा। क्यों बेटा? नाउन है। नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता। क्यों? हिम नहीं आएगा। क्यों भाई? नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता। ओके, माइन बुक, भाई माइन भी नहीं आएगा क्योंकि माइन भी पजेसिव प्रोनाउन है। नाउन गायब होगा तभी प्रोनाउन आएगा, यानी सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है। माई, हिज, हर। वापस चलो, वापस। माई, हिज, हर आ सकता है। मतलब भाई यहां पे भी तो बीइंग है। आप कहोगे अभी आपने बुक लिया, अभी बीइंग कैसे ले लिया? तब से एक ही बात तो सिखा रही हूं मैं आपको, तब से मैं आपको एक ही बात सिखा रही हूं। क्या? कि भाई जेरेंड नाउन है। तब से मैं आपको एक ही बात सिखा रही हूं कि जेरेंड नाउन है। अगर नाउन है तो नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अगर नाउन है, हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ, हर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया तो फिर जेरेंड बना दो, क्योंकि इसके बाद मुझे जेरेंड चाहिए। द फैक्ट ऑफ बीइंग है, बीइंग अगेन जेरेंड है, तो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। देखो, यानी जब मैं जेरेंड की बात करूं तो मुझे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो मुझे जेरेंड चाहिए। ठीक है? आफ्टर पजेसिव एडजेक्टिव वी यूज ए नाउन, बट आफ्टर पजेसिव प्रोनाउन नाउन कैन नॉट कम। अनुष्का बिल्कुल सही। क्लियर? समझ में आया बेटा? माइन तो तब लगाएंगे ना जब मैं कहूंगी दिस बुक इज योर्स। ओके, बुक की बात हो रही है, एंड दैट इज माइन। अब फिर से बुक नहीं लगाऊंगी मैं, बुक लगा दिया तो फिर माई बुक लगाना पड़ेगा, यानी माई के बाद मुझे नाउन चाहिए और यहां जेरेंड है। ठीक है? मी के बाद जेरेंड नहीं आता, मी के बाद नहीं, माई के बाद, हर के बाद जेरेंड चाहिए, ताकि नाउन। अब कहोगे मैम इन्फिनिटिव भी तो नाउन है। बेटा हर गोइंग होता है, हिज गोइंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अप्रूव के बाद सेकेंड वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है? यहां पे एंड फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, मेरा स्ट्रेंजर होना। अब इस तीनों का मीनिंग समझ लो क्या बोलना चाह रहा है। इनका कहना है कि मेरा नया न्यू कमर होने की वजह से मुझे एक नया अच्छा घर नहीं मिल पाया, है ना। मदर उसका अप्रूव नहीं करती है, पार्टी में जाना, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस के बिना पार्टी में जाना पसंद नहीं करती और वो अनुमति नहीं देती। द फैक्ट ऑफ माई बीइंग अ स्ट्रेंजर, मेरा स्ट्रेंजर होने से ये एक्सक्यूज नहीं हो जाता कि मैं अपने तरीके ना सुधार के रखूं, है ना, कंडक्ट तरीके से ना कर सकूं। मैंने आपको जो सिखाया आपने खुद जवाब दिया, वही किया। वही तो मैंने कहा बेटा अप्रूव के साथ सेकंड वर्ब जब आता है ना तो जेरेंड फॉर्म में आता है, वो भी चीज है ना। वो भी तो देखना पड़ेगा कि अप्रूव के बाद वर्ब कैसा आएगा। ठीक है ना।
तो वो भी ध्यान रखना आईएनजी के फॉर्म में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, बस खत्म होने वाला है। इन्फिनिटिव और जेरेंट खत्म होने वाला है। ये सबको ठीक कराओ। एक सेकंड रुकना, जरा बंद करो। तो तुम एक काम करो, इसको एक फॉर्मल बना के दे दो, फॉर्मेट। अब बोलो, देख लो ना कैसा है। देख लिया? प्रीवियस क्वेश्चन कब तक मिलेंगे? अंकित तो नहीं मिलेगा, नहीं दूंगी मैं, अब नहीं दूंगी। जाओ, पैसा आ गया ना तुम्हारा मेरे पास, अब नहीं दूंगी। विद का मीनिंग बेटा के साथ होता है। मेरे पास आपका फिक्स प्रेपोजिशन आ गया। फिक्स प्रेपोजिशन पूरा बन गया, करीबन 150 पेज का बना फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन प्लस उसका असाइनमेंट मिला के 150 पेज का है। तभी तो मैं कह रही हूं थोड़ा सा वेट करो यार, इतना आसान नहीं है। रुको, सुनो। आई वॉन्टेड टू आउटराइट डिक्लाइन हिज ऑफर। मैं चाहती थी बिल्कुल सिरे से उसके ऑफर को खारिज करना, है ना। यस, माइन और मी में डिफरेंट है बेटा। माइन मतलब मेरा, माइन क्या, बुक, तो भाई माई बुक बोलो, है ना। माइन बुक नहीं होता है, माई बुक होता है। अच्छा, बुक तो जानता हूं मैम, तो फिर कहोगे दिस बुक इज माइन, तब माइन लगाओगे। और मी तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो मी आएगा, और वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म में तो आई आएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आई वॉन्टेड टू, अरे भाई मैं बहुत सारे काम कर रही हूं। अभी जानते हो एक स्पोकन डिक्शनरी बना रही हूं। स्पोकन डिक्शनरी पता है क्यों बना रही हूं? क्योंकि हमें जो मेरे स्पोकन वाले स्टूडेंट थे ना, वो मांग रहे थे डिक्शनरी। वो कह रहे थे मैम अब हमें वोकैब दे दो। अब वोकैब में क्या दूं उसको, है ना। वोकैब उनको क्या दूं, क्योंकि आपके जो वोकैब है उनके काम का वोकैब ही नहीं है। नहीं बेटा जयता, कभी कोई ब्लॉक्ड है ही नहीं मेरे यहाँ पे, कोई भी ब्लॉक्ड नहीं है। कंपल्सरी का बैच ज्योति अभी आया, फिर 2 महीना बाद ही आएगा, इसलिए आना तो अभी आ जाना। ठीक है। शशांक कह रहा प्रेपोजिशन के साथ थोड़ा चमनप्राश भी लोड कर दो। भाई चमनप्राश अपने पापा से कहो ला देंगे तुम्हें खिलाने के लिए। सुनो ध्यान से, स्पोकन डिक्शनरी में मुझे लगा मैं क्या दूं, तो उनको क्या किया ना, आपके जितने वो क्या बने थे लोड कर दिया। फिर मैंने कह दिया यार वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, कंपल्सरी इंग्लिश में काम आ जाएगा, क्योंकि आईएएस में थोड़े से पेपर्स में थोड़ा टफ इंग्लिश आता है, तो उसको समझने में शायद हेल्प हो जाए। उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पूछते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट में भी पूछते हैं, उसमें सब लड़ जाएगा, वो कैब एंड कंपल्सरी इंग्लिश के सब चीजों में। लेकिन स्पोकन में वो चीज नहीं लड़ता, जानते हो। तो इसीलिए अब मैं स्पोकन डिक्शनरी एक बना रही हूं, जिसमें वो वोकैबुलरी बना रही हूं। मुझे लगता है वो भी 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। वो वोकैबुलरी बना रही हूं बेटा, विजुअल वोकैब में दे दूंगी थोड़े दिनों में, रुको। वो वोकैब बना रही हूं जो वोकैब इनफैक्ट मैं कह सकती हूं आपको स्पोकन में हेल्प करता है, रिटन में कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, और आपका विजुअल वोकैब भी दे दूंगी। आपके बैच के साथ 03 नंबर बैच है 03 नंबर, याद रखना मेरा 27 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। लेकिन सिर्फ आप लोग के चक्कर में, 03 के चक्कर में, मैं इसका 3 क्लास रात को 10 बजे YouTube में ले रही हूं।
सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि नया जो बैच शुरू होगा उसके साथ 4, 5, 6 मर्ज होगा। 6 नहीं, सॉरी 4 और 5 मर्ज होगा, 6 और 7 तो अलग है। लेकिन सिर्फ इनके चक्कर में, क्योंकि आज मैं पार्टिसिपल ऑलमोस्ट खत्म करूंगी और इनका मॉडल्स बाकी, तो ये मैं 2-3 क्लासेस में खत्म करके उसके बाद 27 को का बैच को मैं 5 बजे पहुंचाऊंगी और फिर उनके साथ चलेगा। तो जो 4, 5 और 6 है, याद रखना आपका जो बेसिक कंसेप्ट का शुरुआत का जो क्लास होगा वो 27 तारीख को रात को 10 बजे भी चलेगा। 27 तारीख को रात को 10 बजे भी चलेगा। इसीलिए 4, 5, 6 सॉरी 4 और 5 एंड एसएससी मेंस, ये सब जो आप लोग में एसएससी मेंस वाले ऑल स्पेशल वाले उसमें होंगे, है ना, वो लोग प्लीज कोशिश करना 27 तारीख से 3 दिन ऑल्टरनेट डे जैसे आपका चलता है, 27 को फिर 29 को और फिर उसके बाद देख लेना या तो 31 या 1 जो भी आएगा, है ना। आप उसके लिए तैयार रहना कि आपको 27 से रात को 10 बजे भी पढ़ना है, ये ध्यान रखना। 3 नंबर जो बैच है याद रखना, आपका मॉडल्स के बाद आपका चैप्टर आपका बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंकित, मैं 27 को देखो, आप चाहो तो नहीं भी आना, चाहो तो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं बेसिक कंसेप्ट से शुरू करूंगी, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से शुरू करूंगी। एंड अनुष्का, कंपल्सरी इंग्लिश के साथ बेटा स्पोकन भी एडेड है, इसीलिए 4000 का है वो, ठीक है, क्लियर। विकास कौन सा हाँ 6 नहीं बेटा, आपके साथ नहीं है विकास 6, ये इंग्लिश 4 और 5 है आपके साथ, ठीक है। दिस बुक हैज अवेलेबल, ये तो गलत इंग्लिश लिखे हो चंदन, ये तो बिल्कुल गलत लिखे हो आप इंग्लिश, इतना ठीक है। अब नहीं 27 को बेटा आपका यूट्यूब में चलेगा, 27, 29 वगैरह को यूट्यूब में चलेगा, ठीक है, क्लियर। आप सुनो, आई वॉन्टेड टू आउटराइट, जरा ध्यान से इस पेज को देखो, आउटराइट को जबरदस्ती इसके बीच में घुसेड़ दिया, लो आउटराइट। आउटराइट को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे कि क्या है तो ये एडवर्ब है। आउटराइट को डिक्शनरी में देखोगे तो ये एडवर्ब है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, दिस मीन्स हमने इस 2+ वर्ब का बेस फॉर्म को तोड़ दिया, तोड़ के हमने आउटराइट को बीच में डाल दिया, यानी क्या किया मैंने, स्प्लिट किया है, इसी को तो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, आई लाइक्ड टू स्लीप, ओके, 2+ वर्ब का बेस फॉर्म को तोड़ दिया। आई लाइक टू हैव फन, देखो अगेन हैव को भी तोड़ दिया मैंने, यानी यहां पर भी आप एक चीज देखोगे, मैंने एक ही को मार्क किया, आप चाहो तो दोनों को मार्क कर सकते थे कि भाई एक मैंने कंजंक्शन से देखो इन्फिनेटिव को तोड़ा है मैंने, है ना, कंजंक्शन के जोड़े से। अगर मैं ये कहूं कंजंक्शन का जोड़ा तो रहा, तो मैं इसको भी वर्ब का बेस फॉर्म बना दूं, तो देखो, यानी जब हम किसी एडवर्ब या कंजंक्शन, किसी एडवर्ब या कंजंक्शन से किसी इन्फिनेटिव को तोड़ देते हैं ना, तो वो स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। किसी इन्फिनेटिव को तोड़ देते हैं तो वह स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। और स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं कि ग्रामर में कहा जाता है, जानते क्या, कि स्प्लिट इन्फिनेटिव इज ए क्राइम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्प्लिट इन्फिनेटिव कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, कोई क्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि स्प्लिट इन्फिनेटिव आपको वर्ब को कई बार होता है कि जब मैं जोर देना चाहती हूं, मैंने उसका जो प्रपोजल था सिरे से खारिज कर दिया, तो मैं कहूंगी करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू आउटराइट डिक्लाइन हिज ऑफर। अब ये आउटराइट ध्यान से देखो, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है आपको, बगल में है ना, एक तरह से जोर देता हुआ, ध्यान से देखो। सुषमा, वहां पे लिंक एक्टिवेटेड हो जाता है बेटा, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं, ठीक है। वैशाली, क्या हुआ, आप मेरे सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, क्या क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो, दिखाओ, देखो कोई इश्यू है तो बताओ, किसी तरह का कोई इश्यू है बेटा। 2 ईयर वैलिडिटी तो सिस्टम नहीं है कोई, क्योंकि हमारा सर्वर में
काफी बोझ पड़ जाएगा 2 ईयर की वैलिडिटी देने पर। अब देखो हम लोगों ने इन्फिनेटिव एंड जेरेंट खत्म कर दिया, ठीक है। इन्फिनेटिव एंड जेरेंट के सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आ जाओ पार्टिसिपल में। ये हमारा वर्ब एडवांस का आखिरी पोर्शन है। वैशाली मैंने कह दिया बेटा उनको, ठीक है। हाँ, दैट बुक इज माइन, ये सही है, माइन है ना, ये सही। आउटराइट का मतलब बेटा सीरियस से, एकदम खारिज करना, एकदम सीरियस से। आउटराइट मतलब स्ट्रेट कहोगे, ठीक है। देखो पार्टिसिपल, पहले आप पार्टिसिपल की शुरुआत करो और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ये रीड करो। इसे स्प्लिट इन्फिनेटिव बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको आप ऐसे सरसरी तौर पे देख के छोड़ सकते हो। विकास वो होने वाला है बेटा, जब आप कहीं नेट में होगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और फिर जब कहीं नेट के बाहर होगे तो डाउनलोडेड आप वीडियो देख लोगे, ठीक है। वहां पे नेट हो चाहे नहीं हो, तो वो डाउनलोड हमारे ऐप में ही होगा। वो डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा 15 to 20 डेज में। सुनो, ये ऊपर जाएगा, क्वेश्चंस नीचे आएंगे, बाकी सब प्रिंट आउट भी लेके आना। हो गया? लिव्ड द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ, ड्यूरिंग द रेन्स होगा बेटा, ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ। नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच बेटा अलग अलग चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो शुरू करें। देखो ध्यान से, अ वर्ड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ऐसा कैसे? एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहले हम लोग कहते हैं गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड बॉय, यानी बॉय की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। देखो कहां आया, नाउन के पहले। देखो कहां आया, नाउन के पहले। अब नाउन के पहले की बात अगर हम कहें तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। देखो नाउन के पहले आया और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फाइन, चलो नाउन के पहले आया और ये नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है भाई कैसा देश है, अभी विकास कर ही रहा है, डेवलपिंग है। यानी डेवलप तो हम वर्ब में पढ़ते हैं और वो आईएनजी लगा के हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। यानी वर्ब दिख रहा है मुझे साफ साफ, टेंस पढ़ा हुआ कोई भी बच्चा होता है वो कहता है V1 ING, तो V1 ING मतलब ये V1 I वर्ब है। अगर वर्ब है तो ये यहां पर नाउन के पहले क्या काम कर रहा है, यहां पे नाउन के पहले तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ING फॉर्म में यानी कि वर्ब का काम कर रहा है, दोनों है। गर्म पानी से वो जल गया, स्काल्डेड का मतलब होता है बेटा गर्म पानी या गर्म तेल से जलना का वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड स्काल्ड है, ठीक है। यानी कि गर्म पानी और गर्म तेल से जैसे होता है ना उससे जलना, इसका मतलब है बॉइलिंग वाटर। ऐसा शब्द जिसमें वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव लिखा हुआ था, ये एडवर्ब कैसे लिख दिया, और एडजेक्टिव
दोनों के गुण मौजूद हो, ठीक है ना। बॉइलिंग वाटर हैज स्काल्डेड हिम, इसका मतलब गर्म पानी ने उसे जला दिया, गर्म पानी ने जला दिया। इसका मतलब